नो मैं होप करता हूँ कि तुम्हें लास्ट वीडियो पसंद आया होगा। चलो इस मानव को वापस से कंटिन्यू करते हैं एंड आगे तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो इस पर बने रहना। तो चलो इसी के साथ इस मानव को कंटिन्यू करते हैं। आई एम ओटाकू एक्स। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था ओटाकू का जैसे यहाँ पे बैच अंदर डालता है तो यहाँ पे वो शेर का मुँह चबाने लगता है, लेकिन इस बात का ओटाकू को पता नहीं था। जैसे ही उसका यहाँ पे हाथ को दबाया जाता है तो ओटाकू को समझ में आ जाता है तो उसके लगने वाले हैं, तो एकदम से यहाँ पे अपना हाथ हटाता है, लेकिन तभी वो शेर का मुँह यहाँ पे टूट जाता है और ओटाकू कहने लगता है ठीक है मैं इसको जल्दी से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्हें चीख कर कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके साथ उससे बंदी बनाने की बात करता है। हम देखते हैं ओटाकू कहने रहा होता है ऐसा उसने गलती से कर दिया है। इसके साथ उन्हें कहना होता है तुमने उसका मुँह तोड़ दिया जानबूझ के ताकि तुम यहाँ पे पकड़े ना जाओ। ओटाकू कहना होता है कि यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम जानबूझ के मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। इसके साथ हम देखते हैं वहाँ पर रिया कहती होती है एंड वो कहती है कि यहाँ पर तो उसे नहीं पढ़ा कर सकते। सारे लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार नाइट किल फॉक्स यहाँ पर कैसे अपीयर हो सकती है। इसके साथ वो कहने लगती है कि तुम उसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसका जो यहाँ पर बैच है वो एक बड़ी ट्राइब का है जो कि वर्ल्ड में टॉप पर आती थी। इसके साथ वो कहती है तुम यहाँ पे ब्रदर ओटाकू को नहीं पकड़ सकते, मैं इसको लेके जा रही हूँ, मैं उसकी गार्डियन हूँ। ये बात सुनते सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि सच में वो उसकी गार्डियन है और क्या सच में जो ओटाकू है वो यहाँ पे वर्ल्ड की नंबर 1 रह चुकी यहाँ पर ट्राइब का मेंबर है। इनके साथ वो कह रही होती है उसका ओरिजिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, शायद इसी वजह से तुम्हारा जो यहाँ पर वो शेर था उसको पहचान नहीं पाया। ये देखते हुए बैच देखते हुए बंदा भी कह रहा होता है ये बैच तो ऐसा लगता है कि कई हज़ार साल पुराना है। इसके साथ यहाँ पर कह रही होती है अब तुम्हें यकीन हो गया हो तो मैं यहाँ पर से जा सकती हूँ। इसके साथ ये सब देखते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे पता था कि यहाँ पर बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको देख कर ही उसकी फिजिक का पता चल रहा था। लेकिन जब वो यहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे लोग ये बात सुन के शौक हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं उन्हें कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी की वजह से हुआ होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसका गार्ड कहता है कि हमें अगर इसे पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक 90 फॉक्स है, हम इसे हैंडल नहीं कर सकते। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है कि हाँ, और हो सकता है कि सच में वो बहुत बड़ी ट्राइब से होती है, इसलिए वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एंट्री दे रहा हूँ। लेकिन इस बीच में तो ओटाकू की फटके हाथ में आई रहती है, वो सोच रहा होता है कि उसे जाने भी दिया जाएगा या फिर नहीं। ये सब देखते हुए यहाँ पर रिया कह रही होती है ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, यहाँ पर आपको मैं अंदर बिल्कुल सेफ रखूँगी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो जोन अकेडमी होती है वो बहुत बड़ी होती है एंड यहाँ पर हर जगह से सारे के सारे बंदे आए होते हैं इस बार ट्रेनिंग के लिए। इसके साथ हम देखते हैं उस मास्टर को जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही ओटाकू से पिट चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं एक दूसरे मास्टर को जो कि कह रहा होता है कि लगता है इस बार कुछ ज़्यादा जोशीला ही लोग आए हुए हैं, वो लोग तो फाइटिंग अभी से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हम यहाँ पर भी रखने वाले हैं जो कि हमारी मेन कैरेक्टर में से भी एक होने वाली है। इसी के साथ उसके साथ एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ सेट का होता है, वो कह रहा होता है मैं वहाँ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़का हूँ। इसी के साथ मेरे को कल्टिवेशन पावर भी बहुत अच्छी है, बट वो लड़की उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है। हमें पता चलता है इसकी लड़की की कल्टिवेशन पावर बहुत ज़्यादा है एंड ये युआन बिग मास्टर की बेटी है। इसी के साथ बताया जाता है कि 11 साल की एज में ही इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया था जो कि बिल्कुल नामुमकिन था। अब यहाँ पे वो कहती होती है इसलिए मैं नहीं चाहती थी जुआन अकेडमी में आना क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसी बेवकूफ़ लोग यहाँ पर होंगे। ये सब देखते हो बंदा कह रहा होता है सच में ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो देखता है यहाँ पर जो डाकू होता है उसको वो कितनी आसानी से इतनी भारी भारी चीज़ों को उठा रहा है। तो यहाँ पे बंदा कह रहा होता है, मैंने कहा ना कि इस बार शायद बहुत ज़्यादा जोशीले ही लोग आए हुए हैं। ये बात सुनते बंदा कह रहा होता है कि इन सब का जोश कुछ टाइम में ही निकल जाएगा। इसके साथ बंदा यहाँ पे दौड़ता हुआ जाता है और एक सुपर सीनरी देने की कोशिश करता है। हम देखते हैं वो हवा में उड़ रहा होता है, सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि सच में जुआन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ की तो मास्टर भी हवा में उड़ रहे होते हैं। ये सब देखते हुए मैंने कह रहा होता है कि आज से मैं तुम्हारे यहाँ पर टीचर रहने वाला हूँ, मैं ही तुम्हें सारी की सारी ट्रेनिंग दूंगा। यहाँ वो कह रहा होता तुम सबको तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ वो यहाँ पर जो डाकू दास को कहता है कि यहाँ पर डिसिप्लिन में रहो, अपना सारा का सारा सामान नीचे रखो, यहाँ पे कर्तव्य दिखाने के लिए तो मैं नहीं बुलाया गया है। डाकू कहता है कि ठीक है मैं बस एक्सरसाइज कर रहा था। इसके साथ यहाँ पर वो आराम से उस सारी चीज़ों को नीचे रखने लगता है। हम देखते हैं एकदम से जो यहाँ पे मास्टर होता है वो नीचे आ जाता है और अब वहीं पता चलता है कि असल में उसके पास कोई फ्लाइंग पावर नहीं है। उसको एक यहाँ पर जो पिन था उसे लटका रखा था। वो कह रहा होता है कि इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इस लड़की की वजह से मैं फंसा हूँ, और वो कहता है कि मुझे ऊपर खींचो। और इसके साथ वो गुस्सा होकर कह रहा होता है कि जब तुम लोगों को रस्सी पकड़ना नहीं आता तो पकड़ते क्यों। ये सब देखते हुए तो यहाँ पर रोई जा रही होती है शायद मैं सच में गलत सेक्ट में आ चुकी हूँ, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस अकेडमी में आकर तो मैं सिर्फ अपना नाम खराब कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कह रहा होता है यार से सारे के सारे भांडे पहले दिन ही फोड़ दिए हैं हमारे, लगता है कि यहाँ पर अकेडमी से बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है बंदा एकदम से अपनी पावर दिखाते हुए एक अपनी बॉडी शो करता है। ये सब देखते हुए यहाँ बंदा कह रहा होता दूसरे ओटाकू कह रहा होता है लगता है इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कुछ लड़कों को जो बात कर रहे होते हैं आखिरकार ये क्या है, तो उसमें से एक लड़का जो बहुत ज्ञानी होता है वो बताने लगता है कि असल में ये एक ऐसी पावरफुल बॉडी है जिसके ऊपर तुम कितने भी अटैक कर लो उसमें कोई असर नहीं होने वाला। इसे गोल्डन बॉडी भी कहा जाता है और उसका असर इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी तुम पर अटैक नहीं कर सकता, बल्कि उसका अटैक ही उसके ऊपर वापस चला जाता है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है और सच में इनके पास ही पावरफुल बॉडी है, इसका मतलब ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। इसके साथ दिखाया जाता है जो सामने में जो मास्टर होता है वो अपनी पावर और जो बॉडी होता है उसका थोड़ा सा नमूना दिखा रहा होता है, चारों तरफ अपने जलवे बिखेर रहा होता है। और ये सब सोचते हुए दूसरी तरफ ओटाकू के दिमाग में ऐसी जा रही होती है कि आखिरकार किस तरीके से उसको पीट के पावरफुल बनाया गया होगा। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है उन्हें कह रहा
होता है कि अगर तुम में से कोई चाहे तो मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकता है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि आखिरकार मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और यहाँ पे वो पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिमाग में क्या आता है, वो इधर से उठाको कुछ लेता है और कहता है बच्चे तुम इधर आओ, तुम यहाँ पर मेरे से फाइट करने वाले हो और यहाँ पे तुम मुझे पंच करोगे तो सबको पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। और इसके साथ इस बॉडी का किसी पर असर नहीं होता। और यहाँ पर बंदा बिल्कुल हंसते हुए कह रहा होता है इस बॉडी पे तो किसी का भी असर नहीं होने वाला, चाहे तुम अटैक करके देख सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर उठाको एक पंच मार देता है जो कि यहाँ पे बहुत पावरफुल था, और जैसे पंच वो पे बढ़ता है वो बंदा तो बहुत ज़्यादा दूर बिल्कुल क्रैश हो जाता है। ये सब देखते हुए सारे के सारे लोग हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, जिसके साथ सबकी हट जाती है कि दीवार टूट जाता है। और उठाको सोच रहा होता है शायद उसने वापस से कोई बड़ी गलती कर दी है, अगर टीचर को कुछ भी हुआ तो उसके अल लगा दी जाएंगे। हम देखता है टीचर के मुँह से तो बिल्कुल पानी आ जाता है और सारे के सारे लोग अब यहाँ पर उससे घबरा जाते हैं और उससे दूर हट जाते हैं और कह रहे होते हैं हमें इससे दूर ही रहना है। फिर ये दिखाता है कि नाइटिंगेल फॉक्स की एंट्री होती है और कह रही होती है कि उठाको हमेशा दूर रहना चाहता है और सबसे बच के रहना चाहता है, और वो सबकी नज़रों में आ चुका है। तो सारे लोग पूछने लगते हैं वो ज्ञानी बच्चे से कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, अगर इतनी ज़्यादा पावरफुल बॉडी थी तो वो यहाँ पर उसके तो ऊपर कोई असर ही नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रोहित सोच रही होती है ये लड़का सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिसके तरफ हमें दिखाया जाता है उठाको कह रहा होता है मैंने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी से उठ जाना चाहिए वरना बच्चों के सामने तुम्हारी बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है। ये बात सुनते हुए वो बंदा कह रहा होता है ठीक है मास्टर मैं जल्दी से उठता हूँ। इसी के साथ जल्दी से उठ जाता है और यहाँ पे दौड़ता हुआ उठाको के पास आता है। उठाको तो घबरा जाता है। वो बंदा कहता है तुम्हें मेरे फेस पे हिट नहीं करना चाहता, इसी के साथ तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि यहाँ पर तुम मुझे हिट करने वाले हो। और ये बात सुनते हुए सारे लोग सोचने लगते हैं कि हाँ सच में उठाको ने पहले उसे हिट कर दिया बिना बताए, शायद इसी वजह से ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई है। और हमें दिखाया जाता है मास्टर के कहने पर उठाको मान जाता है कि उसके पेट में अटैक करेगा और जब वो कहेगा तभी वो अटैक करेगा। इनके साथ वो सब रेडी हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो मास्टर होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी को वापस से बाहर लाता है और यहाँ पे गोल्डन बॉडी चमक रही होती है। अब इस बार वो अंत कह रहे होते हैं कि मास्टर सच में अपनी इस बार गोल्डन बॉडी का पावरफुल यूज़ करने वाले हैं। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है सबके सब एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन उठाको यहाँ पे अपनी पूरी पावर लगाने वाले था। वो सोचता है कि अपनी पूरी पावर इस बार नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर लगाई तो लास्ट टाइम जैसे कुछ हो सकता है, तो अपनी आधी पावर लगाता है और एक पंच मारता है। ये जो पंच होता है हमें दिखाया जाता है मास्टर के पेट में लगता है एंड मास्टर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते। सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पे इंप्रेस हो चुके होते हैं मास्टर से कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, कि कोई पंच का असर ही नहीं हुआ। लेकिन दूसरा मास्टर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा। तो उस मास्टर को लेके जाता है और कहता है आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, बाकी हम लोग कल देखेंगे। सारे के सारे लोग खुश जाते हैं और मास्टर को चेयर कर रहे होते हैं। उठाको कह रहा होता है यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कि तभी हैंड टू फैमिली का एक बंदा उसके पास आता है और कह रहा होता है हे तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे, तुम्हारी पावर सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने तुम्हारी पावर देखी। इसी के साथ यहाँ पर वो स्टाइल मारा होता है, मुझे नहीं समझ में आता है यार ये गान इस तरीके की आरती क्यों कर रहा है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बंदा कह रहा होता है अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। मैं यहाँ पे वैसे तो डुअल कल्टीवेशन करता हूँ, बट तुम लड़की हो नहीं तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन नहीं करूँगा, तो उस बात की फिक्र मत करो। यहाँ पर उठाको कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि तभी दूसरा बंदा उसके पास आता है और कह रहा होता है सच में तुम्हारा पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब यहाँ पे उठाको उसको देखता है तो उसे अपने पुराने वक्त की याद आ जाती है और वो सोच रहा होता है ये बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है जैसे मैं लास्ट टाइम दिखता था। इसी के साथ वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो बंदा उससे ऑटोग्राफ मांगने लगता है। तो उठाको कहने लगता है कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो उसको फसीले छूटने लगता है और सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे उसे कोई गलती करती है। कि तभी अब देखते हैं वहाँ पे रूही की एंट्री होती है और यहाँ पे उसको तो सारे के सारे बंदे देख रहे होते हैं और इसके साथ जो रूही होती है वो दौड़ते जाती है और इसी के साथ उठाको कहती है कि मैंने तुम्हारी पावर देखी है, तुम बच के रहना मेरे से, क्योंकि यहाँ पर तुम बिल्कुल भी अब नहीं बच पाओगे, मैंने तुम्हारी पावर को देख लिया। हम देखते हैं वहाँ पे एक छुपे हुए बंदे को जो स्कार्फ लगाया होता है। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन जहाँ पे जो मास्टर होता है वो यहाँ पर उन लोग को एक जगह पे लेके जाते हैं और बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे उस बटन को प्रेस करते हैं चारों तरफ से एक बॉक्स की सील्ड बन जाती है एंड हमें दिखाया जाता है अंदर में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। अंदर में एक मशीन होती है जो कि फाइट करने वाली है हमें सारे बच्चों से और इन बच्चों को यहाँ पर से बच के निकलना है। वो मास्टर कहने लगता है कि इन सारी फाइट्स मशीन से तुम्हें बस बचते रहना है, इसके साथ यहाँ पर तुम्हें से फाइट करनी है और जो भी यहाँ पे हार जाएगा उसको डायरेक्ट गाइड भी से निकाल दिया जाएगा। वो लड़की बुरी तरीके से रेडी हो जाती है और बाकी बच्चे थोड़ा घबराए हुए होते हैं क्योंकि कारण इतनी बड़ी मशीन गन से वो किस तरीके से फाइट करेंगे। हमें दिखाया जाता है वो मास्टर दूसरी तरफ उस मास्टर को उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि उस मास्टर की हालत ख़राब हो चुकी थी उस पंच के बाद। हमें अंदर कह रहा होता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा पावरफुल पंच था कि शायद उठेगा ही नहीं, मुझे तो लगता है। सभी हम देखते हैं दूसरे उठाको को जिससे दूसरा बंदा बात करते कह रहा होता है मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, हम इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ों से कैसे बचेंगे। कि तभी यहाँ पे अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब सब वो यहाँ पे बच रहे होते हैं क्योंकि धमाके चारों तरफ हो रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है धमाके चारों हो रहे थे बट उठाको को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो आसानी से उस सबसे बच रहा होता है। मास्टर कह रहे होता है कि सच में ये बच्चे बहुत ज़्यादा ही अच्छे और टैलेंटेड है क्योंकि अपने आप को अच्छी तरीके से बचाना चाहते हैं कि इतनी आसानी से ये लोग एक दूर में तो बच रहे हैं। लेकिन तभी उस बंदे भी एक साथ 6-7 अटैक हो जाता है। मास्टर कह रहा होता है शायद मैंने गलत सोच लिया, इसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है उस लड़की पे जिसका नाम रोही है एंड वो देखता है कि कितनी आसानी से वो तलवार से सारे बाउल को कट कर रही है और बच रही है। लेकिन तभी सबका ध्यान जाता है उठाको पे जो कि आसानी से एक पंच मान के मशीन को तोड़ देता है। यहाँ बंदा कह रहा
होता है ये टेस्ट मशीन है, आखिरकार तुम इसे नहीं तोड़ सकते, तुम्हें बस इसे बचना है। तो यहाँ पर ओटाको क्या कहता है, मुझे माफ कर देना, आपने तो इस बारे में बताया नहीं था कि सिर्फ बचना है। इसके साथ मास्टर कहता है कि आप ध्यान दो, तुम्हें सिर्फ बचना है, तुम्हें इसके ऊपर अटैक नहीं करना। इसके साथ हमें दिखाया जाता है ये सब हरकतें देख कर तो दूसरी तरफ रूही सोच रही होती है आखिरकार किस तरीके का बंदा है। अब हमें दिखाया जाता है मास्टर के हाथ से जो दूसरा मास्टर होता है वो रिमोट ले लेता है और कह रहा होता है इस बंदे को तो मैं बताता हूँ, इसने जो मेरे को पंच मारा है इसका बदला तो मैं लेकर आऊंगा। इसी के साथ वो उस मशीन को एडवांस कर देता है, जिस वजह से जो मशीन होती है वो एक नए रेलवे में पहुंच जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रही होती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है ओटाको उसके सामने खड़ा होता है, दूसरा बंदा कह रहा होता है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसका मतलब उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। क्या यहाँ पे मास्टर हमें मारना चाहते हैं? ये सब देखते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है कि सच में ये मशीन और ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। तो बताने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और ये मशीन ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि यहाँ पे आसानी से हमें खत्म कर सकती है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारे तीर लगे होते हैं, जिसका मतलब उसने बहुत सारी मशीनों से अभी मार खाया है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है दूसरा मास्टर उसने मना करता है, लेकिन वो मास्टर कहता है तुम फिक्र ना करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। हमें दिखाया जाता है जो ओटाको होता है बहुत आसानी से उसके यहाँ पे एन से बच रहा होता है, और दिखाया जाता है सारे के सारे लोगों को अच्छी खासी तीर लगी होती है, बट ओटाको कहता है बिल्कुल भी टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। इसके साथ वो बंदा उस मशीन की पावर और तेजी से बढ़ा देता है। ओटाको को चारों तरफ से मशीन ने घेर लिया था, लेकिन ओटाको यहाँ पे अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है, और जैसे ही वो पंच मारने वाला होता है मास्टर कहता है कि तुम उसे पंच नहीं कर सकते। दूसरे तरफ से बंदे कह रहे होते हैं ये बहुत बुरा है, ब्रदर को ऐसे हम नहीं दे सकते। आखिरकार वो अटैक भी नहीं कर सकता और सिर्फ उसे अपनी पावर का यहाँ पर इस्तेमाल करके अपने आप को बचाना है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और उन लोगों को तीर लगी होती है तो उन्हें दर्द पता होता है। दूसरी तरफ हम रूही को देखते हैं जो भी आसानी से यहाँ पर अटैक से बच रही होती है, कि दूसरी तरफ यहाँ पर जो ओटाको होता है वो कह रहा होता है ठीक है अब एक ही रास्ता है इन सबसे बचने का, वो यहाँ पर एक तेज सी छलांग मारता है जिस वजह से वो यहाँ पर बिल्कुल हवा में उड़ जाता है। सब तो देख रहा होता है कि आखिरकार वो हवा में कैसे उड़ सकता है, और यहाँ पे कह रहे होते हैं आखिरकार वो हवा में कैसे उड़ रहा है, क्या उसके पास स्वॉर्ड फ्लाइंग की पावर है। लेकिन तभी दूसरा बंदा ज्ञानी बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल बॉडी को यहाँ पे ऑब्जर्व करता है कि उसके पैर इतने ज़्यादा पावरफुल है, वो आसानी से इतनी हवा में उड़ गया। मैं सच में हैरान हूँ कि आखिरकार उसके पास इतनी पावरफुल बॉडी आ कैसे सकती है। ऐसा कि सारे लोग हैरान होते हैं और उससे चुप रहने को कहते हैं क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा तीर लगी थी। अब इस बंदे को गुस्सा आ जाता है तो मास्टर जल्दी जल्दी यहाँ पर जो प्रेडेटर प्रेस करने लगते हैं। तो ओटाको कह रहा होता है अब इसे बचने का कोई भी तरीका नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। इसके साथ उसकी नजर पड़ती है यहाँ पर रूही पे, तो यहाँ पर वो एक तीर पे पैर डालता है और रूही की तरफ भागता हुआ हो जाता है। अब रूही जब उसको देखती है तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिरकार उसके सामने क्यों आया हुआ है, बल्कि साथ यहाँ पे ओटाको एक अच्छी सी ना ओटाको आखिर यहाँ पे करने क्या वाला है, क्या वो यहाँ पर कुछ खतरनाक सीन क्रिएट करने वाला है रूही के सामने। तो ये सब देखने को मिलेगा फिलहाल नेक्स्ट पार्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।